जहां एक तरफ रणवीर की फिल्म एनिमल की आंधी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर की पहाड़ियों पर बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है। बर्फबारी से वादियां गुलजार हैं। कुदरत का ये रंग सैलानियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा गुंजन। कश्मीरी नहीं, ज्यादातर ऊंची पहाड़ियों का यही हाल है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड की पहाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं। केदारनाथ धाम में तो बर्फ की सफेद चादर बिछी है, जहां महादेव का दरबार मानो बर्फ लोक बना नजर आ रहा है। उत्तराखंड की ये खूबसूरत वादियां, पहाड़ों पर कुदरत का बर्फीला श्रृंगार। देवभूमि उत्तराखंड की वादियां इन दिनों चमक उठी है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को आसमान से गिरती बर्फ की फाहों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जिससे वादियों का मनमोहक नजारा देखते ही बन रहा है। मानो औली की इन खूबसूरत पहाड़ियों पर सफेद मखमली बर्फीली चादर बिछ गई हो। औली में बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना हो गया है। चारों तरफ बर्फ ने डेरा डाल रखा है। कुछ जगहों पर करीब 1 फीट तक बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। वहीं बर्फ से ढकी इन पहाड़ियों पर चटक धूप पड़ी तो पूरा इलाका चांदी की तरह चमकीला नजर आने लगा। सैलानियों के लिए औली की ये वादियां बेहद खास होने वाली है, क्योंकि क्रिसमस और नए साल के जश्न से पहले ही औली की वादियों में बर्फ ने रंगत खोल दी है। प्राकृतिक सुंदरता से लबरेज बाबा केदारनाथ के दरबार में भी कुदरत ने बर्फीला श्रृंगार कर दिया है। बाबा का दरबार भी बर्फ से ढका हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्य फिलहाल ठप पड़ गए हैं। मंदिर परिसर के आसपास करीब 1 फीट मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है, जिससे केदारनाथ धाम का ये अद्भुत नजारा देखते ही बन रहा है। कुछ ऐसा ही हाल बागेश्वर का भी है। यहाँ भी मौसम मेहरबान है। कपकोट के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी से आसपास के इलाकों में शीतलहर का दौर शुरू हो गया है और कुछ जगहों पर रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। आलम यह है कि बागेश्वर में सड़कों पर बारिश का पानी भी अब बर्फ में तब्दील होने लगा है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब जोशीमठ में भी दिखने लगा है। यहाँ बर्फीली हवाओं के बाद अब कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है और तापमान करीब -10 डिग्री तक पहुँच गया है। ऐसे में बाजारों में अब सर्दियों के कपड़े की डिमांड भी बढ़ गई है और कड़ाके की सर्दी से बचाव के लिए यहाँ लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। शीतलहर को देखते हुए जो बारिश और हिमपात हुआ होली में और ये पहाड़ों पे चारों तरफ जो है हिमपात हुआ, उसको देखते हुए जो है जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन के अनुसार जो है आज से नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जो है अलाव की व्यवस्था कर दी गई। जाहिर है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी से वादियां गुलजार हो गई हैं और अब इसका असर उत्तर भारत के राज्यों में भी दिखने लगा है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी की शुरुआत होने वाली है। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी, बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है। तो वहीं रामनगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट भी लगभग बनकर तैयार है। ऐसे में गुड न्यूज ये आई है कि देश विदेश से रामलला के भक्त आसानी से दर्शन के लिए अयोध्या आ पाएंगे। अब बिल्कुल, आपको बता दें कि 11 जनवरी से अहमदाबाद से अयोध्या के बीच विमान सेवा शुरू होगी। तो इससे पहले इसी महीने के आखिर में यानी कि 30 दिसंबर को इंडिगो का विमान अयोध्या एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जारी है और काम अपने आखिरी चरण में है। तो दूसरी तरफ रामनगरी में ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट भी लगभग बनकर तैयार है। अब खबर है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो सबसे पहले अपना विमान इस एयरपोर्ट पर उतारेगी। जानकारी के मुताबिक कंपनी इस महीने की 30 तारीख से अपनी विमान सेवा शुरू करेगी। इंडिगो का विमान दिल्ली से उड़ान भरकर अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरेगा।
देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस शुभ और पावन अवसर की प्रतीक्षा में पूरा देश राममय हो रहा है। राम भजन में देश मगन है। देश भर में जहां उत्साह है, वहीं कलाकार गायक भी अपने सुरों के जरिए राम जी का स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, लखनऊ में भी गोमती किनारे महाबली हनुमान मंदिर, हनुमंत धाम में युवाओं की टोली राम भजन गाने के लिए वहां पर मगन नजर आई। जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। जय सिया राम, राम सिया राम। इस समय अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और राम के अनन्य भक्त उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो सुरों के जरिए से, संगीत के जरिए राम के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। हम हैं लखनऊ के हनुमंत धाम में। श्री राम के अनन्य भक्त महाबली हनुमान का ये धाम है, हनुमंत धाम, गोमती किनारे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो युवा हैं ये गा रहे हैं और राम को एक तरह से स्मरण कर रहे हैं। वैसे तो ये रॉक बैंड है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये युवा राम का नाम ले रहे हैं। हर चिंता दूर हो जाती है जब प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिलता है। राम के प्रति लोगों में आस्था है। असंख्य जनमानस के आराध्य प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पूरा देश राममय हो गया है और लखनऊ में भी हम बिल्कुल यही बात देख रहे हैं, जहां सुरों के जरिए श्री राम का स्मरण किया जा रहा है, सीताराम का स्मरण किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। दिल्ली एम्स से आई गुड न्यूज के बारे में बताते हैं। एम्स में मरीजों को सहूलियत देने के लिए कई नए वार्ड्स और लैब्स की शुरुआत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस नए सेंटर का उद्घाटन किया। जी हाँ, करीब 700 करोड़ की लागत से बने इन नए वार्ड्स और लैब की वजह से मरीजों को काफी सहूलियत मिलने वाली है। नए ब्लॉक और लैब से मरीजों को वक्त पर इलाज मिलना भी काफी आसान हो जाएगा। एम्स के ये नए वार्ड्स मरीजों के लिए किसी सौगात से कम नहीं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एम्स के नए मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक और नए सर्जरी ब्लॉक समेत कुल 7 नए सेंटर्स का लोकार्पण किया। करीब 700 करोड़ की लागत से बने इन नए वार्ड्स और लैब की वजह से मरीजों को काफी सहूलियत मिलेगी। एम्स में अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए, जनता की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ये फैसिलिटी से मैं मानता हूं कि बहुत फायदा होगा। कोई राज्य को, कोई देश को समृद्ध देश होना है तो आवश्यकता होती है कि देश के नागरिक स्वस्थ हो। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। स्वस्थ समाज स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करते हैं। जिन नए ब्लॉक्स का उद्घाटन हुआ है उनमें मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक, सर्जरी ब्लॉक, प्राइवेट वार्ड 3, नेशनल सेंटर फॉर जेरियाट्रिक्स, फोरेंसिक डीएनए लैब और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में प्राइवेट वार्ड शामिल हैं। एम्स की गिनती देश के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में होती है। पूरे देश से मरीज यहाँ इलाज के लिए आते हैं। एम्स में रोजाना करीब 25 से 30 हजार मरीज पहुँचते हैं। सिर्फ ओपीडी में ही हर साल करीब 45 लाख से ज्यादा मरीज आते हैं। अब नए वार्ड्स, हेल्थ सेंटर और लैब खुलने से मरीजों को इलाज के लिए लंबा इंतजार करना नहीं होगा। इससे एम्स की स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ने के साथ साथ मरीजों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। दिल्ली से अनामिका गौड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
पंजाब के फरीदकोट में एक रिटायर्ड फौजी ने युवाओं की जिंदगी बदलने का जिम्मा उठाया है। इनके ट्रेनिंग संस्थान सेना को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार युवा दे रहे हैं। रंजीत सिंह सेना और समाज दोनों की जरूरत को समझते हैं और यही वजह है कि देशभक्ति के अपने इसी जज्बे से वो आज दोनों की सेवा कर रहे हैं। लुढ़कते पारे के बीच मैदान पर पसीना बहाती ये लड़कियां देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, दुश्मनों से लोहा लेना चाहती हैं, उन्हें धूल चटाना चाहती हैं और हिंदुस्तान की आधी आबादी का वो दम दिखाना चाहती हैं। ये लड़कियां रोजाना यूं ही घंटों मैदान में अपना दमखम दिखाती हैं और खुद को आजमाती हैं। इन लड़कियों के इस ख्वाब को पंख दे रहे हैं सेना के रिटायर्ड रंजीत सिंह, जिन्होंने इन लड़कियों और लड़कों को सेना की तर्ज पर तैयार करने का जिम्मा उठाया है, जिनका मकसद फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करना है। रंजीत अपनी बेटी के साथ मिलकर फरीदकोट में एक ऐसी ही सैन्य एकेडमी चला रहे हैं जहां पूरी जिंदगी फौजी की तरह जीना होता है, यानी यहां सेना का अनुशासन चलता है। 2017 में इस एकेडमी की नींव डालने वाले रंजीत कारगिल की जंग में हिस्सा ले चुके हैं और इस एकेडमी को खोलने की प्रेरणा भी उन्हें अपनी नौकरी के दौरान ही मिली। बीते 7 बरस में ये एकेडमी कई कामयाब कहानियां लिख चुकी है। ये मैंने पहले सोचा था भी कुछ ना कुछ देश के लिए मैं करूंगा ही करूंगा, क्योंकि जो मेरी मौत वहाँ हो ही चुकी थी J&K के अंदर, क्योंकि इतनी मिलिटेंसी थी 98 के अंदर। और उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं कुछ ऐसा अलग करूंगा। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मेरे को नौकरी भी मिल गई थी, तो मैंने वो नौकरी नहीं की, मैंने ये एकेडमी ही स्टार्ट की। 2 बच्चों से मैंने ये एकेडमी स्टार्ट की थी। आज मेरे को नहीं पता मैंने कितने अनगिनत बच्चे भर्ती कर दिए। 5000 से मैं सोचता हूँ भी ऊपर मेरे बच्चे भर्ती हैं। और जो लड़कियों का जो मैंने अभी काम किया, ये भी मैं 1 साल से स्टार्ट किया है। तो अभी मेरी जो लड़कियां मैं देखूं तो मैंने कोई 16-20 लड़कियां BSF CRP CISF के अंदर भेज दी। रंजीत की इस एकेडमी में अभी 93 लड़कियां देश के अलग अलग कोने से मौजूद हैं, जबकि लड़कों की संख्या 180 से ज्यादा है। इस एकेडमी में महीने का खर्च करीब 6000 रुपए तक लिया जाता है। 19 पंजाब रेजिमेंट में रह चुके रंजीत को उनकी बहादुरी के लिए अब तक कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उन्होंने अपनी इस एकेडमी की एक ब्रांच जम्मू कश्मीर में भी खोली है, जहां उनका बेटा इसे चला रहा है, जबकि बेटी यहां उनका साथ दे रही है। पहले यहाँ पे हम लोग सिर्फ बॉयज़ को ट्रेनिंग देते थे, अब गर्ल्स भी हैं। जब मैंने देखा कि गर्ल्स ना इतनी मेहनत कर रही हैं, फिजिकल की ट्रेनिंग कर रही हैं, वो आर्मी के जैसे वो ना सारी अलग अलग एक्सरसाइजेस कर रही हैं और फिर इतना पढ़ाई कर रही हैं, मेरा माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया। यहाँ पे आते ही ना आपको लगेगा नहीं कि आप पंजाब में हो या फिर आप कहीं पे हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप एक आर्मी के एक उसमें हो। यहाँ पे उस तरीके से हर एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उस तरीके से बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनकी इस एकेडमी में अलग अलग सूबे की लड़कियां मौजूद हैं, जो कि यहाँ की ट्रेनिंग से खासी खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है बहुत बढ़िया दी जा रही है, और जो हमें रिटन पेपर की तैयारी करवाई जा रही है वो भी बहुत अच्छी करवाई जा रही है। अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं, फिजिकल भी अच्छा है यहाँ का, खाना पीना भी और स्टडी भी अच्छी करवाते हैं सर यहाँ पे। रंजीत सिंह सेना और समाज दोनों की जरूरत समझते हैं। यही वजह है कि देशभक्ति के अपने इस जज्बे से वो आज दोनों की सेवा कर रहे हैं। उनकी कोशिश से सेना को जहां मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार युवा मिल रहे हैं, तो समाज को एक अनुशासित नागरिक। फरीदकोट से प्रेम पासी, गुड न्यूज टुडे। देखिए, तीज त्योहारों को मनाते मनाते कब साल का आखिरी महीना आ गया पता ही नहीं चला। वैसे हमारी तो यही ख्वाहिश है कि देश दुनिया में सब जगह अमन चैन कायम रहे, और ये हमारे फेस्टिवल्स ही हैं जो चेहरों पे खुशियां ले आते हैं। यकीन मानेंगे, त्योहार एक दूसरे को आपस में जोड़े रखने में अपना खास रोल अदा करते रहे हैं। तो क्यों ना क्रिसमस और नए साल को भी ऐसे ही सेलिब्रेट किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आदित्य ने। क्यों नहीं, साल का आखिरी महीना है, क्रिसमस और नए साल की तैयारियां जोरों पर है और हमें यकीन है कि आप भी हमारी तरह पूरी तरह से एंजॉय करेंगे और मूड में हैं। बिल्कुल, तो चलिए आप करें क्रिसमस और नए साल की तैयारियां। हम भी इन्हीं से जुड़ी एक से बढ़कर एक तस्वीरें और जानकारियां आप तक इसी तरीके से पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल, तो इसी उम्मीद के साथ आपको छोड़े जाते हैं कल शाम की चाय हमारे साथ गुड न्यूज टुडे पर 5 बजे चाय पर चर्चा में।